हेलो 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 हेलो। नमस्ते, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एड्यू एकेडमी पर, जहां पर हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा था स्टैटिस्टिक्स बीकॉम सेमेस्टर 4 के लिए, तो उसी के अंदर हम उन्हीं के टेक्स्ट बुक में से आगे यहाँ पे सम सॉल्व कर रहे हैं। तो टेक्स्ट बुक के अंदर यहाँ पर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 24, जिसके अंदर यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल फाइंड द इंडेक्स नंबर, मतलब कि हमको यहाँ पर आई ढूंढने के लिए कहा गया है, बट इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा यूज करना है, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। जब अगर हमको क्वेश्चन के अंदर क्लियरली लिख के दिया गया है कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से करना है, तो हम यहाँ पर ये जो सम है वो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से ही सॉल्व करेंगे, हम इसे फैमिली बजट से इसे सॉल्व करने जाएंगे नहीं। तो पिछली बार मैंने आप लोगों को बताया था कि वहाँ पर जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर टोटल एक्सपेंडिचर या फैमिली बजट या तो फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर लिख के दिया है, तो हमको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि भाई क्वेश्चन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन सी है और इससे हम लोग कौन सा सम वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर अभी हमारा जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन देके रखी है, इससे हम लोग यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आइटम देके रखी है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आइटम्स लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारी पहले आ जाएगी आइटम, देन आफ्टर उसके बाद क्वेश्चन के अंदर क्या लिख के दिया था हमको, क्वांटिटी। अब देखो यहाँ पर हमें क्वांटिटी मेंशन्ड नहीं है कि ये कौन से ईयर की क्वांटिटी है। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Q0। अब यहाँ पर ये जो दिखा है ये लिखा है 207 और यहाँ पे लिखा है 2011। तो अब यहाँ पर 11 की जो भी चीज़ होती है वो क्या होगी हमारी यहाँ पर करंट ईयर, मतलब कि जो बड़ा ईयर होता है वो हमारा होगा करंट ईयर और जो छोटा ईयर होगा वो क्या होगा हमारा बेस ईयर। तो यहाँ पर ये जो प्राइस देके रखी है ये हमारी बेस ईयर की प्राइस है और ये जो प्राइस है ये हमारी क्या है, करंट ईयर की प्राइस है। तो यहाँ पर मैं पीछे लिख दूंगा P1। अब ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये नीचे पहले फॉर्मूला में कॉपी करता हूँ, फॉर्मेट के अंदर कॉपी करता हूँ यहाँ पर मैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आइटम हमको देके रखी थी A से लेके F तक, तो A B C D E F, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ लिख दी। अब क्वांटिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले 100, 25, 10, फिर उसके बाद देके रखा था 20, देन उसके बाद देके रखा है 75, देन उसके बाद देके रखा है 30। उसके बाद है हमको प्राइस ऑफ द बेस ईयर, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा 8, 6, 5, 48, 15 और उसके बाद आ जाएगा 9। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ प्राइस की, तो यहाँ पर आ जाएगा 12, 7.5, 5.25, 52, 16.5 और यहाँ पर आ जाएगा 27। अब उसके बाद आगे हमको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की बात करी गई थी। अब देखो यहाँ पर अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर जो मेथड दिए, तो सबसे पहले हमको ये फाइंड आउट करना है कि इसका फॉर्मूला क्या रहेगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला किस तरीके से बनता है, तो सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। तो मुझे सबसे पहले ये दोनों चीज़ें यहाँ पर फाइंड आउट करनी रहेगी। तो अब ये दोनों पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा सिग्मा, यहाँ पर पहले मैं लिखता हूँ P1 Q0, बिकॉज सिग्मा जो है वो टोटल है इसीलिए, और यहाँ पर आ जाएगा P0 Q0। तो अब यहाँ पर P1 का मल्टीप्लाई पहले किससे करेंगे हम लोग, Q0 के साथ, मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके मुझे यहाँ पे लिखते जाना है। तो फर्स्ट में आ जाएगा मेरा 1200, सेकेंड में मेरा आ जाएगा यहाँ पर 187.5, थर्ड में मेरा आ जाएगा 5.25 मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 52.5, 52 मल्टीप्लाई बाय 20, तो यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा 1040। फिर उसके बाद नेक्स्ट 16.5 मल्टीप्लाई बाय 75, तो 1237.5, 27 मल्टीप्लाई बाय 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 810। अब इसका यहाँ पर टोटल करेंगे तो उसको हम बोलते हैं सिग्मा P1 Q0। तो यहाँ पर इसका टोटल कितना आएगा 4527.5। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमको क्या बोला है, P0 Q0। तो इसका मतलब है कि P0 का मल्टीप्लाई Q0 के साथ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर पहले में आ जाएगा 800, दूसरे में आ जाएगा 150, थर्ड में यहाँ पर आ जाएगा 50, फोर्थ में यहाँ पर आ जाएगा मेरा 960, फिफ्थ में यहाँ पर मेरा आएगा 1125 और सिक्स में मेरा यहाँ पर आ जाएगा 270। मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 270। अब इसका मैं यहाँ पे टोटल कर देता हूँ, तो इसका टोटल कितना आएगा 3355 और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्मा P0 Q0। तो अब यहाँ पर आगे इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला के अंदर पुट ऑन कर देता हूँ।
तो यहाँ पर पहले तो आ जाएगा मेरा 4527.5 डिवाइडेड बाय 3355 इंटू 100। तो यहाँ पर मेरा आंसर कितना आ जाएगा 134.94। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से ये हमारा सम सॉल्व। तो इसी तरीके से यहाँ पर और भी बहुत सारी मेथड्स है, मैं एक एक करके सारी मेथड्स को कवर करते जाऊंगा, जिससे क्या है कि आपके सारे सम्स मतलब कि जितने भी बेसिक्स होते हैं वो सारे आपके यहाँ पे क्लियर होते जाएंगे। तो अभी तक हमने यहाँ पर फैमिली बजट और फैमिली बजट की जो दूसरी मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, वो हमने यहाँ पे सॉल्व करी है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और इस वीडियो को कर दो लाइक। थैंक यू सो मच।